कहकशां है कि मीनाकारी है, कहकशां है कि मीनाकारी है, चश्मे बीना पे कैफ तारी है। फैज की तेरे हद नहीं कोई, फैज तेरा अजल से जारी है। जात वाहिद है, शान आला है, जिक्र तेरा सुरूर वाला है। कुल जहां के हसीन फूलों में तेरी खुशबू तेरा उजाला है। हयात के धुंधलाए रास्तों और अक्लो खिरत के टिमटिमाते चिरागों को जिस दानिश और उजाले की जरूरत है, अब मैं जनाब हजरत अल्लामा सजाद साजिद साहिब से दरख्वास्त करूंगा कि इस कमी को पूरा करने के लिए अपने खूबसूरत खिताब ज़िशान से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। बुलंद आवाज में नारा लगाइएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद वाजिबुल एहतराम, वाजिबुल इज़्ज़त, फ़ख्र सादात पीर तरीक़त हज़रत क़िबला पीर सैयद मुबारक हुसैन शाह साहिब ज़ेब आस्ताना आलिया दीवान हुजूरी, इंतहाई मोहब्बत और शफ़क़त और एहतराम के लायक मोहतरम उस्ताद मुकर्रम आबिद सईद आबिद साहिब, काबिल सत्ताज़ीम व तकरीम उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम और इंतहाई मुकर्रम और मुअज़्ज़म सामीन गिरामी, आज हम मोहतरम आबिद सईद आबिद साहब के बिरादर और चौधरी नवीद साहब के वालिद गिरामी जनाब चौधरी आरिफ साहब के ख़त्म शरीफ की महफिल में मस्जिद कुबा में जमा है। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात बय्यनात में से कुछ हिस्सा तिलावत किया सूरह बनी इसराइल से। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम्हारे रब ने यह हुक्म दिया कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। हाज़िरीन गिरामी, इन आयात बय्यनात में रब्बे कायनात ने वालिदैन की अज़मत और शान को और उनके मकाम को जिस खूबसूरत अंदाज से बयान किया है, ये सिर्फ इस्लाम का इख्तिसास है कि उसने वालिदैन की अज़मत को इतनी शान और इतनी एहतिमाम के साथ बयान फरमाया है। और रब्बे कायनात ने इन आयात बय्यनात में एक एक चीज़ जो इंसान की ज़िंदगी में पैदा हो सकती है उसको बयान किया। फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, तुम्हारे होते हुए वो दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे को पहुंच जाएं, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उनको उफ़ न कहो न उनको झिड़को, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके साथ एहतराम और तकरीम और इज़्ज़त के साथ बात करो।
वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और उनके लिए रहमत का बाजू आजिज़ी के साथ बिछाए रखो। वकुर रब्बिरहमहुमा, और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में ये दुआ भी करो कि या अल्लाह इन दोनों पर रहमत फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह बचपन में इन्होंने मेरी परवरिश की। हाज़रीन गिरामी, ये ज़िंदगी के हुकूक हैं जो इस आयत इन आयात में यहाँ अल्लाह ने बयान फरमाए। सूरह लुकमान में भी रब्बे कायनात ने इंसान को वसीयत की कि हमने इंसान को वसीयत की कि वो मेरा शुक्र करें और अपने वालिदैन का शुक्र करें। और भी मुतअद्दिद मुकामात पर वबिल वालिदैन एहसाना के अल्फाज से रब्बे कायनात ने इस बात को बार बार याद दिलाया कि तुम अपने वजूद में भी अपने वालिदैन के मोहताज हो। मैं अगर उर्दू का लफ्ज बोलूं तो यूं होगा कि तुम अपने होने में भी उनके होने के मोहताज हो। तो ऐसे ही कोई आसमान से नहीं गिरता, न जमीन से उगता है, पैदा होता है। और इंसान का ये एक अजीब बात है, अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद और रब्बे कायनात की इस कायनात में तसर्रुफ का इख्तियार होने के बावजूद, आप जरा गौर फरमाएं, औलाद को देखें, मुख्तलिफ हैवानात की औलाद को देखें, आप हत्ता के एक मुर्गी को देखें तो उसका बच्चा भी जब वो अंडे से बाहर निकलता है तो टोकरी से वो 24 घंटे भी नहीं गुजारता, वो उठ के दाना चुगना शुरू कर देते हैं। लेकिन इंसान का बच्चा ऐसा है कि ये दाने के लिए भी माँ बाप का मोहताज, खाने के लिए भी माँ बाप का मोहताज, पहलू बदलने के लिए भी माँ बाप का मोहताज, सर्दी गर्मी से बचने के लिए भी माँ बाप का मोहताज। इसलिए इस आयत के आखिर पे गौर फरमाएं कि रब्बे कायनात ने बाकायदा खूबसूरत अंदाज से और हुक्म फरमाते हुए जब ये फरमाया कि उनके साथ एहतराम से बात करो, आजी का बाजू बिछाए रखो, इस तरह बोलो, ये करो, सारी बातें करने के बाद आखिर में ये लफ्ज लगाया, फरमाया वकुर रब्बिरहमहुमा, कि ए इंसान इतना करने के बावजूद भी अगर तुम 100% करो, पहली बात है 100% कोई भी नहीं करता, लेकिन अगर कोई 100% इन बातों पर अमल भी करे तो फरमाया कि वकुर रब्बिरहमहुमा। आखिर में इलादा फिर बयान किया कि तुम सारा कुछ करने के बावजूद फिर रब की बारगाह में इल्तिजा करो कि ए अल्लाह इरहमहुमा, इन दोनों पर यानी मेरे माँ बाप पर रहमत फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, कि जब मैं बच्चा था उस वक्त जिस तरह इन्होंने मेरी परवरिश की है मैं तो उसका हक नहीं अदा कर सकता। आप खुद ही रहमत फरमा, आप खुद ही इन पर करम फरमा। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मरातबे विलायत के बादशाह हैं। उनसे किसी ने पूछा, उनकी कई बातें और बहुत खूबसूरत बातें उनकी, मैं अगर उनकी तारीफ में एक जुमला बोलना चाहूं वो भी मैं नहीं बोल सकता, लेकिन उनसे किसी ने पूछा कि जी आपको मरातबे आलिया, ये आला शान मकामात किस अमल से, किस वजीफे से, किस विर्द से, किस रियाजत से मिले? तो आपने फरमाया कि मुझे ये जितने मकामात हैं मुझे अपनी वालिदा की खिदमत से नसीब हुए। ये बहुत अजीब बात है कि हमारे यहाँ जो सिलसिला है, वसीम साहब गौर करेंगे, हमारे यहाँ बिलउमूम जो हम लोग हैं, हम ये चाहते हैं और ये सोचते हैं कि कोई ऐसा वजीफा हो, कोई ऐसे पीर साहब मिल जाएं, कोई ऐसे मौलवी साहब मिल जाएं, कोई ऐसा उस्ताद मिल जाए, कोई ऐसा अमल मिल जाए, कोई ऐसी टिप मिल जाए हम कि जिससे हम अल्लाह के नेक बंदों में शुमार हो जाएं और यहां मरातिबे विलायत पर फायज होने के लिए हजरत सुल्तानुल औलिया बायजीद बुस्तामी, वलियों के बादशाह, उन्होंने जो टिप बताई है वो ये है, फरमाया किसी चक्कर में न रहना, मुझे मरातिबे आलिया वालिदा की खिदमत से नसीब। मकाम इतना है, मकाम इतना है, ये तो मकाम मिल गया, इसलिए फरमाया ये कहो वकुर रब्बिरहमहुमा। 7 हज किताबों में मौजूद है, उन्होंने अपनी वालिदा को कंधे पे बिठा के कराए, 1 2 3 4 7 हज, 7। तो अब आप अंदाजा करें कि 7 हज करने के बाद दिल में ख्याल आया कि शायद मैं किसी काबिल हो गया कि मैंने इनका हक का कुछ ना कुछ हिस्सा अदा किया होगा।
कहने लगे कि जी वालिदा मुहतरमा से कि मैंने आपका हक अदा कर दिया। तो आपने फरमाया कि तुमने तो अभी उस वक्त का हक अदा नहीं किया जिस वक्त मैंने तुम्हें जन्म दिया था। आप सब बालिग ज़हीन फतीन लोग तशरीफ फरमाए, ये तो वालिदा की शान है, लेकिन इसी तरह वालिद का भी मकाम है, इसी तरह वालिद का भी मकाम है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लामा अब्दुर्रहमान ने लिखा, अब्दुर्रहमान सफूरी अलैहि रहमान ने, कि मूसा अलैहिस्सलाम एक जवान के साथ सफर पे हैं। मैं पहले ये बातें करूं, मेरा महदूद वक्त है, उसके बाद फिर मैं जो मोहब्बत की दुनिया की कैफियत चल रही थी, नवीद साहब ने भी, तौकीर साहब ने भी, सुल्तान साहब ने भी जो पढ़ा है, मैं चंद बातें आखिर में उस हवाले से करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक जवान के साथ सफर में है, गर्मी का महीना है कि बादल का एक टुकड़ा दोनों पे साया किए हुए चल रहा है, बातचीत हो रही है, सफर कट रहा है। एक दोराहे पे पहुंचे, दोराहे पे पहुंचे तो उस दोराहे पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तरफ जाना है, उस लड़के ने दूसरी तरफ जाना है, नौजवान लड़का। कभी कभी मैं सोचता हूं ये भी बड़ी अजीब बात है, एक नौजवान लड़के का मैं किस्सा बयान करूं। आप साहब खुद ही फरमाया करते हैं, वो जब देना चाहता है तो वो तरसा के नहीं देता कि और अब ये इस मकाम तक पहुंचे, 120 साल का हो फिर इसको देंगे ना, वो दे देता है जब वो देना चाहता है। इमाम गजाली के बारे में मैंने पढ़ा, और कभी मैं इंशाल्लाह मस्जिद में इस पे बाकायदा सीरियल वाइज खुतबात करूंगा इंशाल्लाह ताला अनकरीब ही। 24 साल के हैं कि बगदाद की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ओहदे पे फायज होते हैं। 24 साल का लड़का मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली, बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे वाले, बड़े बड़े उम्र रसीदा लोग जेलिस होते थे, जलते थे इमाम गजाली से, लेकिन मालिक जिसको देना चाहता है वो अता कर देता है। इसलिए हम वक्त अपने कसब पे नहीं, उसके फजल पे यकीन रखना चाहिए कि मैं इतना करूंगा तो मुझे मिलेगा ना, उसका फजल, रहमत, करम, निगाह इल्तिफात, जिसको पिया चाहे वही सुहागन होवे, कि वो जो निगाह फजल जिसको नसीब हो जाए फिर उसकी किस्मत बदल जाती है, उसके शब रूज बदल जाते हैं, उसके उठना बैठना और खलवत और जलवत बदल जाती है। तो नौजवान लड़का है, मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है, आपको मालूम है। रास्ते से जब गए, मूसा अलैहिस्सलाम एक तरफ हुए, वो लड़का दूसरी तरफ हुआ, तो बादल जो साया कर रहा है जून जुलाई में, वो उस लड़के के साथ चलना शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ठहरो, एक मिनट बात सुनो। वो ठहर गया, फरमाने लगे कि ये बादल का टुकड़ा अभी तो दोनों पे साया कर रहा था, और अब जब तुम उस तरफ जाना शुरू हो गई तो तुम्हारे साथ चला गया। मैं ये सोच रहा था कि ये मेरे साथ जाएगा, तो तुम ऐसा अमल कौन सा करते हो जिसकी वजह से रब ने तुम्हें जिंदगी में ये करामत और ये एजाज अता फरमा दिया? ऐसा क्या काम करते हो? मैं इस पे खुल के नहीं बोल सकता, देखें मैं फिर भी सच बोल रहा हूं कि मैं खुल के बोलूंगा ना फिर आप इस तरह नहीं बैठेंगे, आप खफा हो जाएंगे मुझसे। उसमें फिर कुछ शदीद और सख्त चीजें हैं। मयार मैं ये कह रहा हूं, इशारा करूं अगर आप उसको समझें तो, रब की बारगाह में कबूलियत का मयार, एक लफ्ज अगर बोलूं वो खिदमत है। फारसी वाले कहते हैं हर की खिदमत कर ऊ मखदूम शुद्ध। हजरत मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ये कहने की जरूरत ना पड़े कि मेरे लिए दुआ करें। ये आपने क्यों कहा कि मेरे लिए दुआ करें? मुड़ मुड़ के जी, मुड़ मुड़ के जी मेरे लिए दुआ करें। बंदा अक जाते ने कहा जान छोड़ यार, मेरी मिले तो जान छोड़। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा काम करें। मैंने कहा ना खिदमत हर चीज पे देखें आप, कि वो अगर आए हाय भूलना भी चाहे तो वो ना भूल सके, वो बुलाना भी चाहे। एक बार तुझे अक्ल ने चाहा था भुलाना, 100 बार जुनू ने तेरी तस्वीर दिखा दी।
वो भूलना भी चाहे तो वो भूल ना सके।